हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने घर में मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और डीएलएड की तैयारी में जोरदार तरीके से लगे होंगे। और हर समय आपके माइंड में यही चल रहा होगा कि कैसे प्रैक्टिस में नंबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाएं। तो चलिए इस वीडियो में हम करने वाले हैं इंग्लिश के 20 क्वेश्चन। तो अगर आप सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि ये लास्ट ईयर है जो हमारा डीएलएड में एडमिशन होगा, क्योंकि अब ये कोर्स को बंद किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट ईयर से इसमें कोई एडमिशन नहीं होगा। सो दिस इज़ योर लास्ट अटैम्प्ट एंड लास्ट चांस। तो अच्छे से तैयारी करें। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज हम करेंगे इंग्लिश के 20 क्वेश्चन विथ डिस्कशन। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। So first question is, which tense is used to express an action taking place in the future? So the future continuous tense is used to express an action taking place in the future. For example, I will be studying at 8 p.m. tomorrow. So answer is future continuous tense, D. Next question is, identify the tense used in the sentence when shall our application be approved. तो आप लोगों में अगर जिन लोगों ने भी ये टेंस का स्ट्रक्चर याद किया होगा उन्हें पता होगा कि हम फ्यूचर में ओनली विल एंड शैल का यूज़ करते हैं। तो इससे ये क्लियर हो गया कि ये क्वेश्चन किस चीज़ का है, फ्यूचर टेंस का क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया हुआ है। तो अब आपको, अगर आपने स्ट्रक्चर को याद किया तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये किस टेंस का है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ये इंट्रोगेटिव का है, तो हम याद करेंगे ऐसे, WH वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब 3। तो ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है जो पैसिव में है ये। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये मैंने पैसिव फॉर्म में बताया है, पैसिव वॉइस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। You should sit on the white chair, he said. मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आपको टेंस का स्ट्रक्चर याद रहना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप नरेशन टेंस या वॉइस बना रहे हैं तो यहाँ क्वेश्चन है, यू शुड सिट ऑन द वाइट चेयर, ही सेड। आपको चूज़ करना है, ही सेड दैट डैश सिट डैश वाइट चेयर। तो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए फर्स्टली हम सेंटेंस को देखेंगे तो वाक्य में एडवाइस दी जा रही है, ठीक है, इसलिए शुड हमारा चेंज नहीं होगा। और यू के बारे में अगर बात करें तो यू के वो संदर्भ के अनुसार बदलना होगा। यहाँ पे चूँकि ही यू को सलाह दे रहा है, अंतर इसे आई में बदलना होगा। और चेयर पर बैठने के लिए प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग सही है, अंतर आई शुड। ही सेड दैट आई शुड सिट ऑन द चेयर। सो आंसर नंबर 3, आई शुड सिट ऑन द चेयर। आंसर 3 इज correct. Next question is, select the most appropriate option to change the sentence from direct speech to indirect. रितेश सेड डैट डैश मैनेज डैश। तो यहाँ पे हम आई को ही में हम चेंज करेंगे, क्योंकि रितेश अपने बारे में बात कर रहे हैं, और विल को वुड में बदल देंगे, हियर आफ्टर को दियर आफ्टर में चेंज कर देंगे। तो हो जाएगा आंसर हमारा, रितेश सेड डैट आई को ही में, ही विल को वुड में, ही वुड मैनेज हियर आफ्टर को दियर आफ्टर में। तो आंसर हो जाएगा ही वुड, यहाँ पे ही वुड एक में और मैनेज के बाद हो जाएगा दियर आफ्टर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब या वर्ब्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो। ही डिसलाइक्ड सीइंग द फिल्म्स। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि नॉन फाइनाइट वर्ब किसे बोलते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब उसे बोलते हैं वे वर्ब्स जो टेंस या सब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदलते हैं। इसमें इन्फिनेटिव 2 प्लस वर्ब 1 या वर्ब 4 प्लस आईएनजी या पार्टिसिपल वर्ब 1 या प्लस ईएट शामिल होते हैं। तो दिए गए वाक्य में सीइंग एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, तो सीइंग ऑप्शन नंबर 2 इज आवर राइट आंसर।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है. देयर आर नथिंग फॉर हिम टू फाइट फॉर. देयर वॉज नथिंग फॉर हिम टू फाइट. यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा फाइट फॉर. नॉन फाइनाइट वर्ब्स ऐसे वर्ब है, ये बता दिया है मैंने, इसमें इन्फिनेटिव, जेरेंस एंड पार्टिसिपल शामिल है. इस वाक्य में टू फाइट फॉर में टू फाइट एक इन्फिनेटिव वर्ब है, इसलिए फाइट फॉर सही विकल्प है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस. पोस्ट द लेटर. मुझे इस क्वेश्चन में कुछ एरर लग रहा है, क्योंकि यदि एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर हम वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट को लेते हैं मेन वर्ड में, तो पैसिव वॉइस में हम स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे लेट प्लस मेन वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब 3. ऐसे यहाँ पोस्ट द लेटर के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो लेट द, इसका आंसर होना चाहिए था लेट द लेटर बी पोस्टेड. यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही नहीं दिया गया हुआ है, तो आप लिख लेंगे लेट द लेटर बी पोस्टेड. ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस इज नॉट अ पंचुएशन मार्क. कौन सा इसमें से पंचुएशन मार्क नहीं है हमारा? तो हैश, यह हमारा सिंबल प्रोग्रामिंग या सोशल मीडिया हैशटैग के लिए हम इसका यूज़ करते हैं. ये पंचुएशन मार्क नहीं है, ये सभी का सही होगा. विच पंचुएशन मार्क इज़ यूज टू शो पॉज. पॉज के लिए जब भी हम किसी को रीडिंग करना बताते हैं तो ये बताते हैं कि अगर हमारे क्वेश्चन में कॉमा दिया गया हुआ है तो वहाँ पे हम थोड़ा सा रुक करके फिर आगे बढ़ते हैं. ठीक है, तो कॉमा, पॉज, comma is our right answer. Next is she was sitting dash Savitri and Sushma. She is sitting between Savitri and Sushma. एंड वन मोर थिंग, अगर हम इसमें पंचुएशन मार्क वाले क्वेश्चन के और सारे साइन को देखें तो पीरियड का साइन ऐसा होता है, स्लैश इस तरीके से होता है, और इसका यूज़ हम करते हैं डॉट 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 डॉट. ओके, पीरियड का यूज़ हम कब करते हैं? पीरियड का प्रयोग वाक्य को एंड करने के लिए हम करते हैं लास्ट में. स्लैश का यूज़ करते हैं हम तारीखों को अलग करने के लिए, वैकल्पिक संकेत देने के लिए, और इलिप्सिस का प्रयोग करते हैं शब्दों की अनुपस्थिति और विचार से ओमिशन को दर्शाने के लिए. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन 101 इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन. माई फादर इज डैश 60. माई फादर इज बिलो 60. ओके, बिलो का प्रयोग हम करते हैं एट अ लोअर लेवल या एक्सटेंडिंग अंडरनीथ के लिए, कि नीचे के अर्थ में हम इसका यूज़ करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोहेंसिव डिवाइस का यूज़ करना है. मोस्ट एनिमल्स स्लीप लाइक पीपल डू. दे लाई डाउन डैश बर्ड्स एंड हॉर्सेस स्लीप वाइल स्टैंडिंग अप. तो हमारा ऑप्शन है इसका फॉर एग्जाम्पल, लाइक वाइज, हाउ एवर और वेयर. तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा दे लाई डाउन. However, birds and horses sleep while standing. However. Okay, next question is the rhino in Africa is threatened with extinction. Dash many species of gorilla are also endangered. Similarly. Next question हमारा आइटम से hit the nail in the head. हिट द नेल इन द हेड का अगर हम मतलब आपको बताएं तो इसका मतलब होता है सच्चाई बता देना. सो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा टू डू और से समथिंग एग्जैक्टली राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमारा आइटम्स है एडिक्टेड टू. एडिक्टेड टू का मतलब होता है आदी हो जाना. ये हमारा फ्रेज है, तो यहाँ हो जाएगा आदी हो जाना, मतलब कि जिस चीज़ का आदत हो जाना. जैसे मुझे चाय पीने की आदत है, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आंसर ए, हैबिचुएटेड टू समथिंग. यहाँ फिर से हमारा आइटम्स है कैरी ऑन. तो कैरी ऑन का मतलब होता है जारी रखना, तो आंसर हो जाएगा टू कंटिन्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज माई मदर वुड नॉट गो टू माई अंकल्स हाउस इफ माई डैश मदर्स कॉल. इफ माई अंकल रिसीव्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर से कंडीशनल सेंटेंस से ही रिलेटेड. Maya and Reshma dash you in the hospital if they have enough time this afternoon. Okay, so your answer is will Maya and Reshma will visit to you in the hospital
if they have enough time this afternoon. Next question is fill in the blanks with the correct option. A white and brown horse grazing in the field is grazing in the field. The deer dash a lot of water in the pond. There is a lot of water in the pond. So यहाँ पे हमारा ये आज का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है और मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द आप लोगों के लिए दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँ, क्योंकि